हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूवर्स, आज की रीडिंग निकालते हैं आपके फुल मून की, साल का लास्ट आखिरी फुल मून, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे। सी देखिए, ये डे मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा ना मैं कहूँ आपके लिए इन चीज़ों में वर्क करेगा। रीडिंग निकालने से पहले ही बता दे रही हूँ कि सबके लिए बता रही हूँ कि अगर आपका, देखिए, मून साइन, मून अगर आपकी मून एनर्जी, ठीक है, साइन बोल रही हूँ, मून एनर्जी आपकी अगर डिसबैलेंस होती है ना, सी यहाँ पे मून को अपना स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मून की एनर्जी को अपना स्ट्रॉन्ग करना ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज यही चीज़ आपके आने वाले न्यू ईयर, जैसे कि 2025 में जो अपकमिंग ईयर है उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव मतलब कैसे देखा जाए तो आपके लिए वो चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। कैसे होगी? अगर आपका मून एनर्जी जैसे कि डिसबैलेंस हुआ तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, एक तरीके से ना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्लस अगर मैं बोलूँ तो पैसे पानी की तरह बहते जाएंगे, ठीक है। पैसा आपके पास, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, देखो एक तरीके से ना खुद पे वर्क करने का नया साल इज जस्ट आपके ग्रोथ के लिए ही है, ठीक है। ये 12 पोर्टल जो गया, इट्स फॉर ग्रोथ ओनली, आपका खुद पे वर्क करना, इट्स ग्रोथ का ही पोर्टल था। बट यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आपकी मून एनर्जी डिसबैलेंस हुई ना, तो पैसा जो होगा ना आपके पास, चाहे आपने काफ़ी टाइम से जमा किया है, कुछ भी जैसे भी, या कहीं इन्वेस्ट किया है, या आपके पास अभी करंटली हो भी ना, तो वो पानी की तरह बहता जाएगा अगर मून एनर्जी डिसबैलेंस रही तो, ठीक है। और स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा लाइक एक तरीके से हेडेक जैसी चीज़ों से सामना भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे अपनी मून एनर्जी को ना बैलेंस करने के लिए, जो कि आने वाले पूरे साल में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना है? चावल, ठीक है। चावल किसको अर्पण करना है? शिव को। शिवलिंग पे अगर आप चावल, सफ़ेद फूल, ठीक है। और अगर आप अपनी मम्मा से, अपनी मदर, अगर आपकी मदर ना हो, या आप किसी को ग्रैंड मदर हो, या नानी, कोई भी आपकी मदर फिगर पर्सनैलिटी आपके लाइफ में हो जिनको आप माँ समझते हैं, तो उनसे आप चावल लीजिए, ठीक है। वो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ना। अगर ये ना हो पाया तो आप शिवलिंग पे चावल अर्पण कीजिए, ठीक है। चावल, सफ़ेद फूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इससे क्या होगा, आपका मून एनर्जी है ना डिसबैलेंस नहीं होगा, जो कि आने वाले साल में बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए, ठीक है व्यूवर्स। तो ये था फुल मून का, मैंने आपको बता दिया रेमेडी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पूरे साल में ये काम आने वाला है, ठीक है। मून एनर्जी अगर डिसबैलेंस हो जाती है ना, तो पहले तो ना व्यूवर्स, आज के आपकी कार्ड्स निकाले हैं, आज करंट एनर्जीज निकालते हैं आपके पहले तो आपसे स्टार्ट करेंगे, आपके क्या हालचाल है अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। देन आपके पार्टनर पे जाएंगे, आपके पार्टनर की रीडिंग पे। बट मैं बता दूं यहाँ पे आज के फुल मून की, इट्स नॉट लाइक कि आज का फुल मून है तो आज के दिन ही ये रीडिंग वैलिड है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग नेक्स्ट फुल मून तक वैलिड रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं व्यूवर्स, तो यहाँ पे फुल मून का आज के करंट एनर्जीज आपकी क्या है और आपके पार्टनर की क्या है। करंट एनर्जीज बिना बोलने का मतलब है करंट सिचुएशन, उनके करंट थॉट्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है, ठीक है। जो भी जैसी भी चीज़ें होंगी आज के फुल मून के दिन मैं आपको बता दूंगी। प्लस रीडिंग आपसे स्टार्ट करूंगी। दूसरी बात मैं बता दूं, ये रीडिंग सभी के लिए है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विद जोस, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, सेम जेंडर के लिए, आप कहीं कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, या आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कमिटेड है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आप सभी के लिए ये रीडिंग है, ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग है। और कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जितना पार्ट रेजोनेट करता है टेक इट, बाकियों का बाकी लीव द रेस्ट, ठीक है। और शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा।
ठीक है। शफलिंग के पार्ट को बिल्कुल भी स्किप करके आगे वीडियो नहीं देखिएगा। शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा और बस न्यू मून की जो ब्लेसिंग्स भी आते हुए दिखेगी मैं बता दूंगी। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे करंटली ना यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि कंप्लीट सेपरेशन चालू है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ भी चीज़ें दिखी है बट ज़्यादा हाईली जो मुझे दिखा है वो है कंप्लीट सेपरेशन चालू है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन तो चालू है और किन किन के लिए तो बता दूं, आप खुद भी कोई लॉयर एडवोकेट हो सकते हो, किन किन के लिए बता रही हूँ, और किन किन के लिए मैं ये भी बता रही हूँ कि आप डिवोर्सी भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें बता रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता रही हूँ, यहाँ आप अपने पार्टनर से एज में छोटे भी हो सकते हो, किन किन के लिए ये भी बता रही हूँ। यहाँ पे करंट सिचुएशन में तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी ये रिसेंटली सेपरेशन हुआ है। किन किन का रिसेंट ऐसा तगड़े वाला झगड़ा हुआ है ना कि दोनों में, ठीक है। और एक तरीके से ना एक अचानक से आप एक अलोन सैड अलोननेस लाइक एक रिजेक्शन जैसी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कि आपको आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो चुका है। यस, करंटली मुझे यहाँ पे यही चीज़ें दिख रही है कि आप करंटली ऐसे लाइक एक रिजेक्शन फेस कर चुके हो, या आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जिसके चलते आपको ऐसे लग रहा है कि देखिए उनके लिए भी बता रही हूँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ टच में भी हो, टच में बोले तो मतलब हाय हेलो हाउ आर यू वाला सीन चालू है, स्टोरी वोरी को लाइक करना है बट बात नहीं करना है, ठीक है। स्पाई एंड स्टॉक करना है बट फिर भी बात नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे वाला सीन चालू है, उनके लिए भी बता रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक पार्टनर के होते हुए भी ना यू आर फीलिंग इनकम्प्लीट, अलोन, अकेलापन, ठीक है। लाइक एक लग रहा है आपको एक अधूरापन सा है, एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ना आपको वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि एक रिलेशनशिप में जैसे इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक तो आपको है ही है। देखिए ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है कि इक्वल गिव एंड टेक आप तो अपने तरफ से अगर मैं कहूँ तो यस यहाँ पे आया है, इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हो अपने, बिकॉज यहाँ पे आपकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा होते हुए दिख रही है और आपके पार्टनर की तरफ से इन रिटर्न वैसा रिस्पॉन्ड नहीं है, ठीक है। इन रिटर्न वैसा वाला रिस्पॉन्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। प्लस आप एक खुद पे ही ना एक सेल्फ डाउट में इंसान कैसे चला जाता है, खुद पे ही एक लो कॉन्फिडेंस फील करना, हालांकि आपकी पोजीशन किंग एंड क्वीन की पोजीशन है,
मैं यहाँ पे ये भी बता रही हूँ आपकी जो पोजीशन है किंग एंड क्वीन की, मैं यहाँ पे ये नहीं दिख रही हूँ कि आपके हालात खराब है, स्टेबल नहीं हो, काम में कुछ दिक्कत है, वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप को लेके बता रही हूँ कि आपको करंटली ऐसे लग रहा है कि जिस रिलेशनशिप में आप हो वहाँ पे चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। ठीक है, एक रिलेशनशिप की तो बात दूर की है, आपको खुद को ऐसे लग रहा है कि देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ना, आपकी जैसे कि खुशियाँ, ठीक है, एक तरीके से ना एक अकेलापन सा महसूस कर रहे हो, लाइक पूरे पूरे दिन अपने पार्टनर को मिस करना, और एक तरीके से ना यहाँ पे पता नहीं क्यों ये भी दिख रहा है कि एक तरीके से आप उनसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए तरस गए हो कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करें, जैसे पहले हालात थे ठीक बिल्कुल उसी तरह हालात हो जाए। ये सारी सिचुएशन से मुझे ऑपरेट करते हुए दिखे हो। करंटली मैं ये भी बता दूं किन किन के लिए, तो मैं यहाँ पे ये भी बता रही हूँ कि एक न्यू आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो यस, आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखी है, ऑलरेडी आ चुकी है। न्यू बिगनिंग है, कैसे कहते हैं कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखी है वर्क प्लेस से रिलेटेड। ऐसा कोई सक्सेस आपने अट्रैक्ट किया है या एबंडेंस को लेके, यहाँ पे ये चीज़ तो आई है, कोई तो खुशी आपको ज़रूर ज़रूर मिली है। प्लीज क्लैरिफाई। अच्छा हाँ, स्टेबल फाइनेंस एंड अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न आपको मिला है। ठीक है, स्टेबल फाइनेंस, और अगर आपने कहीं पे काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट किया है ना तो उसका अच्छा खासा, और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि उसका रिटर्न कब मिलेगा, या पैसे कहीं अटके हुए थे या आपने पैसे कहीं लगाए रखे थे शेयर मार्केट या समथिंग, कहीं ना कहीं पे फाइनेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई है आपकी तरफ, एक सक्सेस, पैसा, लाइक एक तरीके से ना अगर मैं कहूँ तो यस, यहाँ पे स्टेबल फाइनेंस, यहाँ पे ये चीज़ें आई है। ठीक है, एक तरीके से पैसा आपके हाथ लगा है, या अपॉर्चुनिटी सक्सेस को लेके यहाँ पे ये चीज़ें, बट आपका ध्यान वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, आपको वो खुशियाँ ऊपर वाले ने दी है, बट स्टिल यू आर फीलिंग अलोन, इनकम्प्लीट। जैसे कि ये आपको ना ये भी लग रहा है कि इतनी बड़ी खुशी मिली है, बट जिससे मुझे शेयर करनी है वो पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे बारे में जानने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखा है, अभी देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, क्यों मुझे ये आया कि एकदम से लाइक आया कि जिसके साथ मुझे ये खुशी शेयर करनी है वो पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे बारे में जानने के लिए। कौन कह रहा है ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें आई है। प्लस आप अभी भी ना अंदर ही अंदर, अगर बाहर से ठीक है जो भी है जैसा भी सिचुएशन मैंने बताया, बट अंदर से ना अभी भी अपने पार्टनर का इंतजार करते हुए दिखे हो, बिकॉज यही वो पर्सन है जिसके साथ आपने लॉन्ग टर्म देखा है। इनके अलावा मजाल आपने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो, या कहीं और नजरें मिलाने की कोशिश की हो, या समथिंग लाइक दैट, बट यस यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे आप यस अभी भी एक तरीके से ना इम्पल्सिवनेस है आप में। इम्पल्सिवनेस अगर मैं कहूँ तो एक क्यूरियसनेस होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी क्यूरियस हो अपने पार्टनर के बारे में जानने की, भले ही आपसे कनेक्टेड नहीं है, सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चीज़ें चल रही है। अगर इन्होंने जैसे कि आपके स्टोरी को लाइक कर दिया, आपको कोई गेस्चर भी दिखा दिया, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, तभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइक थॉट्स कैसे आ जाते हैं यार, लाइक कर रहा है स्टोरी को या कोई ऐसा गेस्चर दिखा रहा है या दिखा रही है, उसके बावजूद भी दिस पर्सन इज नॉट कम्युनिकेटिंग विथ मी। आखिर चल क्या रहा है इस बंदे के लाइफ में, आखिर चल क्या रहा है इस बंदी के लाइफ में। ठीक है, ये क्यूरियसनेस ना अपने पार्टनर को लेकर आप यहाँ पे मुझे आपके करंट सिचुएशन में, आपके करंट इमोशंस में मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि अभी भी यहाँ पे ये भी आया है कि आपने ना चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया, जैसे कि आपका हाल है। आपके पार्टनर ने अगर जैसे कि मैं अगर कहूँ तो आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपको एक गोस्टिंग वाली एनर्जी में डाल दिया, या फिर मैं अगर कहूँ तो बीच रास्ते में आपको छोड़ दिया या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ना
अकेला कर दिया, और अगर रिलेशनशिप में हैं भी तो वैसा वाला इम्पोर्टेंस, वैसी वाली चीज़ें ना नहीं दिखा रहे हैं जैसे रिलेशनशिप में होना है। तो उसके चलते ना अंदर ही अंदर ना आप उन चीज़ों को दबा कर बैठे हो कि रिलीज नहीं किया है। ठीक है, हाँ, हर्ट हो आप इस पर्सन के हरकतों से, हर्ट काफ़ी ज़्यादा हो, बट दिखा नहीं रहे हो बाहर से। एक अकेलेपन में, लाइक ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, मूड स्विंग्स होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। चीज़ों को रिलीज नहीं किया अभी तक आप अपने, मैं कहूँ तो उन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो। और यार किन किन के लिए तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद आपने कोई ऐसी हरकत की है व्यूअर्स, जिनके लिए आप, जिसके चलते ना आपके पार्टनर ने आपको एकदम से लाइक ऑप्शन पे रख दिया हो। आपने कोई ऐसी हरकत की है, यहाँ पे ये चीज आई है, आपने कोई तो हरकत की है। आइदर आपने इनके पास से रिलेटेड कुछ तो बात छेड़ी है, ठीक है, या तो फिर मैं कहूँ कि आपने कुछ तो ऐसी हरकत की है जिसके चलते आपके पार्टनर ने या इमोशनल एकदम से को डिपेंडेड हो गए अपने पार्टनर पे कि आगे हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे एंड ऑल। तो इनको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बर्डन सा हो गया है, स्ट्रेस हो गया है आपके पार्टनर को। अब लग रहा है कि बाबा एक स्पेस दे दे, एक ब्रेक कर दे थोड़ा टाइम के लिए। तो यहाँ पे आपकी तरफ से कुछ तो हुआ है, दैट्स वाई आपके पार्टनर ने यहाँ पे ऐसा कुछ किया है जिसके चलते ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते भी हैं बट स्टिल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपके पार्टनर की कार्ड्स नहीं निकाली है, बट यहाँ पे आया, मुझे एकदम से आया कि कनेक्ट करना चाह रहे हैं बट स्टिल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपकी कोई ना कोई ऐसी हरकतें हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक तरीके से एक अट्रैक्शन लेवल भी आपका काफ़ी ज़्यादा है अपने पार्टनर की तरफ। एक तरफ से ना अगर मैं कहूँ तो एकदम से एक्शन मोड। आपके पार्टनर अगर लाइक कॉल टेक्स्ट, लाइक बोल रही हूँ, कॉल टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे हैं ना एकदम से, भले ही काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज किया हो, तो आप तो बस ऐसे ही दिख रहे हो व्यूअर्स। यहाँ पे करंट एनर्जीज मुझे आपकी देखिए, मून का ऐसे ही होता है, जब मून डिसबैलेंस हो जाता है ना तो इमोशंस में काफ़ी चेंजेस आने लगती है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि पैसे तो जाते ही हैं पानी की तरह, ठीक है, बट यहाँ पे एक मून की एनर्जी डिसबैलेंस हुई ना तो स्ट्रेस होता है इंसान को, उनके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है, उनके रिलेशनशिप में, इमोशंस में। तो यहाँ पे ना व्यूवर्स देखा जाए तो आपको एक तरीके से एक लेसन दिया जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क करें। नया साल है, आने वाला साल है, तो एक तरीके से आपको अपनी ग्रोथ पे वर्क करनी है। ठीक है, अपने पार्टनर को इस तरीके से चेजिंग करना एंड ऑल, क्यूरियसली उनका वेट करना, काफ़ी टाइम के बाद अगर वो किसी भी आपके बड़े लंबे चौड़े मैसेज का एक हाँ, एक ना में रिप्लाई कर रहे हैं ना, तो बस वहीं पे ही समझ जाइए कि अब आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, अगर आपने इतना बड़ा मैसेज कर दिया, रिपीटेटिव कॉल कर दिया अपने पार्टनर को, उन्होंने ऐसा रिप्लाई किया कि हाँ हाँ, ओके, हाय, ओके, ऐसे एक तरीके से, तो आप वहीं पे ही संभल जाइए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। ये होती है एक लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है कि आप अपने तरीके से ना पूरी कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो क्या कोशिश कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या क्या, नहीं, अपने तरीके से ना पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हो अपने पार्टनर, ताकि आपके पार्टनर, किन के लिए देखिएगा किसकी एनर्जी है ये, बट यहाँ पे ये चीज़ आई है, पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें। भले ही सामने से नहीं दिखा रहे हो, इनडायरेक्टली कोशिश तो ज़रूर कर रहे हो किसी ना किसी वे में कि आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करें। ठीक है, और अगर ये आपको हाँ ना में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ ओके इसमें, तो आप एकदम से अवेलेबल, जैसे कि इनके मैसेज का खास एक क्यूरियसली इम्पल्सिव होकर एकदम से इंतज़ार में बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे देखिए आपकी ही यहाँ पे मुझे चीज़ों में एक तरीके से ना इम्बैलेंसनेस नज़र आई है यहाँ पे आपकी एनर्जी में, तब जाके आपके पार्टनर का ये हाल है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, अब चलते हैं आपके पार्टनर की तरफ। ठीक है, अब निकालते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग।
शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा व्यूअर्स, उनका चेहरा इमेजिन कीजिएगा। नेसेसिटी, कांस्टेंट, मेमोरीज, fascination, clarification, possessiveness, self-healing, spine, isolation, patience. Bottom of the deck is milestone. Clarify. Divine, please clarify. Clarification. Divine, please clarify. Clarification. यहाँ clarification का कार्ड क्यों आया है? Please clarify. Clarification. Clarification का कार्ड क्यों आया है? Please clarify. Clarification. Two of Wands. Okay. So yes viewers, यहाँ पे ना एक तो मैं बता दूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये पहले तो। दूसरी चीज़ मैं व्यूवर्स यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर की रीडिंग नहीं निकाली थी, बट स्टिल मैंने उसी वक्त ही कह दिया कि यहाँ पे आपकी रीडिंग में मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जीज़ में ऐसे दिखा है कि को डिपेंडेंसी वाली एकदम से
चेजिंग वाली, ज़्यादा चाय मिठास बना दे, चाय को ज़्यादा मीठी बना देना, तो उसी तरीके से प्यार को भी ज़्यादा मीठा बना देना, ठीक है। एक तरीके से ना ओवर टू गुड, ठीक है, टू बी टू गुड फॉर योर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऐसी एनर्जी दिखी है। तब जाके देखिए फर्स्ट यहाँ पे मुझे कार्ड निकल कर आया, देखिए नेसेसिटी, ठीक है। अब नेसेसिटी का यहाँ पे मैं बता दूं, विथआउट यू आई एम फाइन, आई नीड यू, बट स्टिल सी दिस पर्सन, आपके पार्टनर, दिस पर्सन नीड्स यू। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, एक तरीके का अट्रैक्शन है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट यहाँ पे विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, ठीक है। भले ही जैसे भी हैं आपके पार्टनर, इन्होंने जो भी जैसे भी सिचुएशंस आपके दरमियान हुई है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं और भी कमिटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करने के बाद ना 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। क्लैरिफिकेशन देखिए, आइदर आप दोनों में कोई तो ऐसी बात हुई है थर्ड पार्टी को लेकर, आप ही की तरफ से चीज़ें स्टार्ट हुई है व्यूअर्स, मतलब आप ही नहीं कोई लाइक बात छेड़ी है अपने पार्टनर से, या कुछ ना कुछ आप दोनों में कोई चीज़ें ऐसी हुई है कि थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी दैट मीन्स आपके पार्टनर जहाँ पे भी कमिटेड है उनको लेकर कुछ ना कुछ तो आप दोनों में अनबन हुई है। देखिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, आइदर आप अपने पार्टनर से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो या क्लियर कर रहे हो कि ये चाहिए या मैं चाहिए हूँ, या क्लियर कट चीज़ें बता दो आगे कैसे चीज़ें होंगी लॉन्ग टर्म। आपके पार्टनर यहाँ पे ऑलरेडी कमिटेड हैं। मैं यहाँ पे बता दूं, आइदर ये मैरिड भी हो सकते हैं, रिसेंटली भी इनकी शादी हुई हो, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी ये कहीं और इंगेज हुए हो, या ऑलरेडी ये पर्सन कमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली हो सकती है, बट यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो अनबन हुई है वो हुई है थर्ड पार्टी को लेकर। किन किन के लिए ये भी बता रही हूँ। तो अब जो थर्ड पार्टी को लेकर, और चीज़ें किसकी तरफ से हुई है, आपकी तरफ से ही हुई है। आप दोनों में ना लाइक देखिए, मुझे आप कमिटेड कहीं नहीं दिखे। अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में कोई और है या क्या, हाँ आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मुझे आज की रीडिंग में, आपकी रीडिंग में ये नहीं आया कि आप भी कहीं कमिटेड थे, बट यहाँ पे आपके पार्टनर हैं कमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को लेके आप दोनों में अनबन हुई है, ठीक है, बेवजह की अनबन हुई है। उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो किन किन के लिए तो बता दूं, आपके पार्टनर माइट भी किसी फॉरेन सिटी में आना जाना इनका रहता होगा। फॉरेन सिटी में तो अपने बिजनेस के थ्रू, अपने वर्क प्लेस के थ्रू इनका कैसे फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि आना जाना होता होगा फॉरेन की तरफ, या तो फिर आपके पार्टनर फॉरेन जैसी, मतलब एक आउट ऑफ इंडिया जैसी जगहों से हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और किन किन के लिए बता दूं, तो बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, ये आना जाना इनका रहता होगा फॉरेन स्टेट्स में, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके वर्क प्लेस से भी मुझे दिखा है किन किन के लिए, कि अगर इनको वर्क प्लेस से रिलेटेड अगर बाहर किधर जाना है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, विथ द पर्सन ही इज कमिटेड, ही और शी, ही बोल रही हूँ, ही और शी, ठीक है। होता है ना कि अगर सामने वाले पर्सन को मौका मिले आउट ऑफ इंडिया जाने का वर्क प्लेस से रिलेटेड, तो ये पर्सन अपने पार्टनर को साथ, अपने पार्टनर बोलने दो, मतलब थर्ड पार्टी मीन्स जहाँ पे ये कमिटेड है समथिंग लाइक दैट, उनको लेके बाहर कहीं जा रहे हैं या समथिंग, तो उन चीज़ों को भी लेके आप दोनों के बीच में शायद ही यहाँ पे अनबन हो सकती है। यहाँ पे किन किन के लिए बता दी है मैंने, ये सारी चीज़ें हैं, और आप दोनों भी इन चीज़ों को लेके एक तरीके से अपसेट हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे, हैज़ आई टोल्ड यू, यू आर द, एक तरीके से ना देखा जाए तो करंट सिचुएशन, भले ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है, जैसी भी चीज़ें चल रही है ना, ये पर्सन भी आपके बिना खुश नहीं है। ये पर्सन भी जहाँ पे भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो भी जैसा भी है, अदर कंट्री, सिटी, टाउन, जो भी जैसा भी है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक तरीके से ना डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं। ये उनके लिए नहीं सोच रहे हैं जहाँ पे ये कमिटेड है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं जहाँ पे ये कमिटेड हैं। देखिए इनके पास दो ऑप्शंस हैं,
ठीक है। बट इन्होंने, ये पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए ही चीज़ें चल रही है, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए किस तरीके से पकड़ कर बैठे हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी अदर ऑप्शन है जो कि है थर्ड पार्टी, जहाँ पे ये कमिटेड है, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें आगे कैसे लेकर जाए। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है, आपके पार्टनर ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं यहाँ पे। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी मेमोरीज में ना, एक तरीके से मैं आपको बता दूं तो आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज करते हुए यहाँ पे दिखे हैं, ठीक है। एक तरीके से किन किन के लिए बता दूं कि आपके पार्टनर को यहाँ पे आपकी स्माइल व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपकी स्माइल, आप थोड़ा बहुत अगर इनका गुस्सा हायर लेवल पे जाता होगा ना, आपने जस्ट एक स्माइल क्या कर दिया, या आप इनके आगे जैसे कि हंस गए या शर्मा गए, शाइनेस या स्माइल एंड ऑल, तो यस आपके पार्टनर को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ना वो गुस्सा एकदम बर्फ़ की तरह पिघलते हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं। फैंटेसाइज करने का मतलब है, मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, एक तरीके से जैसे कि आपकी यादों में रहना, आपकी खूबसूरती को काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, नो मैटर मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन हो, बट आपकी मेमोरीज में ये पर्सन, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, ठीक है। आपके पार्टनर उन सारी मेमोरीज को ना, ये देखिए किस तरीके से आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो सारी मेमोरीज को जो आप दोनों ने एक साथ बिताया, बट यहाँ पे एक तरीके की मजबूरी है आप दोनों को। एक रहता है ना इंसान जहाँ पे कमिटेड रहता है ना किसी के साथ में, तो सामने वाले पार्टनर को उस तरीके से उस लेवल पे खुश नहीं रख पाता है या नहीं रख पाती है, क्योंकि इनकी खुद की भी कहीं ना कहीं डोर बंधी हुई है, इनकी खुद की भी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं, ठीक है। एक तरीके से आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ये पर्सन ना एक तरीके से ना आपके साथ ना टच में रहते होंगे। टच में रहना मतलब जैसे कि इनका ध्यान तो पूरा है आप पे, ठीक है। भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, भले ही आपको आपके मैसेजेस का इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े अगर मैसेजेस भी भेज रहे हो तो उनका रिप्लाई हाँ ना में कर रहे हैं, आपको एक तरीके से दिखा रहे हैं कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बट इसका उल्टा ही है। यहाँ पे जोन उल्टा ही कुछ चल रहा है, यहाँ पे ये दिखा कुछ और है और अंदर ही अंदर इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। देखा जाए तो आपको क्या काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर, ये देखिए पॉजिटिवनेस का कार्ड आया यहाँ पे, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यस आई एम सेल्फिश, आई कैन टॉलरेट योर एब्सेंस, ठीक है। कैसे ना तैसे ये टच में रहते ही होंगे आपसे, आपके ऊपर ना पर्सन, ये आपके पार्टनर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्पाई कर रहे हैं आपको, ठीक है। सोशल मीडिया में स्टॉक करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें देखिए ट्विन फ्लेम सोलमेट्स में तो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे होता होगा, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, बट बाकियों के लिए बता दूं तो यस आपके पार्टनर यहाँ पे एक अच्छे तगड़े लेवल पे ना आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कंटिन्यूइंग विथ यू, ठीक है। ऐसी चीजें आपको दिखा रहे होंगे, बट डीपर लेवल में एक तरीके से ना ये पेशेंटली आपका जैसे कि एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपके पार्टनर भी इम्बैलेंस है, आप भी इम्बैलेंस हो, आपके पार्टनर भी इम्बैलेंस है, बट एक पेशेंटली ना आपके पार्टनर यहाँ पे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि एक तरीके से आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। एक तरीके से ना ये पर्सनली पेशेंट, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं एक सही टाइम पे, इनको लग रहा है कि चीज़ें फिर से बनेगी अच्छी तरीके से, हम दोनों में चीज़ें होगी बराबर तरीके से, बट फिलहाल के लिए इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना एक इनसिक्योर हो जाता है इंसान, तो कभी कभार कैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट कनेक्टेड विथ यू। तो उसके चलते एक नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो गए, पॉजिटिवनेस है, कहीं आपको कोई इनसे दूर ना ले जाए या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये पर्सन भले ही जहाँ पे भी कमिटेड है ना, वहाँ ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप पे इनका पूरा फोकस है, आप पे पूरा ध्यान है इनका, आपके लिए डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपको एक तरीके से जैसे कि इनकी
एक तरीके से बताओ खुद को आइसोलेट कर रखा है आपके पार्टनर ने, ठीक है। देखिए आइसोलेशन का कार्ड आया है यहाँ पे, आइसोलेट कर रखा है मतलब जहाँ पे ये अगर किसी न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट जो इनके लाइफ में हो रही है, बिजनेस से लेकर या फिर रिलेशनशिप से, वहाँ पर भी इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनका मन ही नहीं कर रहा है किन्हीं चीज़ों के साथ कोऑपरेट करना, एक तरीके से चीज़ों के साथ में एक हैंडल करना, कुछ नहीं, इनका कहीं पे कुछ मन नहीं लग रहा है। इन्होंने जैसे कि खुद को हमिट मोड पे डाल दिया है। हमिट मोड पे डाल देना मतलब ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं होता है इंसान का, ठीक है। एक तरीके से ना अकेलापन ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, एक तरीके से हीलिंग ही कर रहे हैं खुद की, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन पेन में है। आपके पार्टनर यहाँ आपके बिना भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर यहाँ पे एक पेन जैसी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रोकन वाली सिचुएशन, ब्रोकन, हाँ, एक दिल कैसे टूटा हुआ रहता है कि एक तरीके से ना ब्रोकन वाली सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए ना तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं व्यूवर्स, आपने जो भी इनके साथ एक तरीके से इंटीमेसी वाली जो भी जैसी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, ठीक है, उन चीज़ों को याद करते 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 ना एक तरीका एक रहता है ना कि इंसान ओवर पॉसेसिव हो जाता है कि कहीं कोई और किसी के साथ ना हो जाए ऐसी चीज़ें, ठीक है, कोई और मेरी जगह ना ले ले, तो एक नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं। देखिए शैतान और भगवान दोनों, जहाँ भगवान होता है यहाँ शैतान भी होता है, तो वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स इनको आ रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिवनेस हो रही है। एक तरीके, ऐसे नहीं कह रही हूँ आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की बात तो अलग हो जाती है, कॉन्सेप्ट तो अलग हो जाता है, बट बाकियों के लिए बता दूँ तो यहाँ पे ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आपके साथ तो उन्होंने जो भी जैसे भी देखिए इंटीमेसी वाली जो भी जैसे भी लम्हे इन्होंने आपके साथ बिताए थे ना, उन चीज़ों को लेके इनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ कम्युनिकेट ना कर ले, कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर लो, या ऐसी वैसी चीज़ें होते हुए इनको लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे भले ही ये खुद से आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको खुद को ही क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आगे मैं रिलेशनशिप कैसे चलाऊंगा या चलाऊंगी, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाऊंगी, ये क्लैरिफिकेशन तो आपके पार्टनर को भी नहीं है, खुद को ही नहीं है, तो ये पर्सन आपको कहाँ से क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये खुद भी कहीं पे कमिटेड है, इनकी खुद की भी कहीं और डोर है, तो इनके पास खुद को ही क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आगे हमारा क्या होगा, कैसे हम आगे लॉन्ग टर्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर सामने से आपने इनसे क्वेश्चन कर लिया कि आगे क्या होगा कैसे होगा, तो ये पर्सन के पास तो खुद जवाब नहीं है, तो ये आपको कहाँ से क्लेरिफिकेशन देंगे। तो एक तरीके से ना देखा जाए तो झोल मोल में एकदम से अटके हुए हैं आपके पार्टनर, और इनका हाल इतना बुरा हो रखा है जैसे कि इन्होंने जैसे कि किसी से बात नहीं करना है, चिड़चिड़ापन सा होना, ठीक है। इनको क्या लग रहा है, देखिए व्यूवर्स, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, ये पर्सन जहाँ पे भी कमिटेड है ना, वहाँ पे तो इनकी चीज़ें बन नहीं रही है बराबर। एक तरीके से ये पर्सन वहाँ पे कमिटेड है किसी के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, तो एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते कि हाँ पूरी दुनिया होती है तो मेरा भी होना वहाँ पे ज़रूरी है, मैं भी ऐसे कहा अब ऑलरेडी हूँ इस सिचुएशन में तो आगे चलाना ही, एक तरीके से ना ना करके एक एक झूठी मुस्कुराहट लेके आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को आगे चला तो रहे हैं, बट आपके बारे में ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप में पार्टनर पास होकर भी उसके साथ खुशी ना हो, और आप जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आया है, इनको क्या लग रहा है कि हमारा प्यार आपके पार्टनर के, यहाँ पे इमोशंस थॉट्स बता रही हूँ, इनके थॉट्स में है कि इमोशन थॉट्स में है कि हमारा प्यार जितना भी लाइक एक जितना भी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो हमारा प्यार जितना भी एक दूरी में है, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक दूरी है, उसके चलते भी ना आपका दोनों का प्यार इज जस्ट लाइक एक मोर स्ट्रॉन्गर। जितनी भी दूरियां है ना आप दोनों में, उतना ही गहरा आपका प्यार है। नाउ आई एम राइट ऑन द वर्ड्स, ठीक है, यस। जितनी दूरियां है ना आप दोनों में, उतना गहरा आपका प्यार है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि डिस्टेंस इज कोई मैटर नहीं करता है, बट प्यार गहरा होना चाहिए, एंड आप दोनों के बीच की बॉन्ड, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक तरीके से ना आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा लेवल में, अगर मैं कहूँ ना, हैप्पीनेस, सोल लेवल की खुशी, सेटिस्फाइड, एक तरीके से ये पर्सन आपको छोड़ना ही नहीं चाहते,
ये आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि आगे चीज़ें क्या होनी है, कैसे होनी है, और इनको भी खुद को भी एक तरीके से आपको जवाब देना पड़ रहा है। आपके साथ भी अचानक से चीज़ें बराबर बन नहीं रही है, तो एक तरीके से ना कंफ्यूजन वाले सिचुएशन में हाल बुरा हो रखा है इनका। ठीक है, इम्बैलेंस वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की यहाँ पे। एक तरीके से ना आपके पार्टनर एक तरीके से वो कहते हैं ना कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ या अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, सेल्फ हीलिंग पे आ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से ऑपरेट करना, रिलीजियस हो जाना। ठीक है, मंदिर मस्जिद इन सारी चीज़ों के, अगर आपके पार्टनर के पास पेट है, ठीक है, तो ये उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। बच्चे हैं तो उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाले के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हुए यहाँ पे दिखे हैं। ठीक है, एक तरीके से ना इनको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे ना ये चाहिए ना वो चाहिए। भले ही इनकी जान आप पे अटकी हुई है, बट स्टिल एक तरीके से ना फंसे हुए हैं उलझनों में। तो ये पसंद कह रहे हैं मुझे ना ये चाहिए, मुझे ना वो चाहिए, बस मुझे सुकून चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक तरीके से ना अपने आप से ही, फीलिंग से, अपने थॉट से ही लड़ते हुए दिखे हैं आपके पार्टनर। ये फुल मून की जो एनर्जीज आज की रीडिंग में जो दिखी है ना, मैंने हर चीज़ आपको बता दी व्यूअर्स। आपको एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, ये आपको उस जगह पे रख के देख रहे हैं जैसे कि एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ की जगह पे किसी को रख के देखते हैं ना, उन जगह पे आपके पार्टनर आपको रखते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, भले ही इन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो, ये आपको उस नज़रियों से देखते हैं, उस जगह पे रख कर देखते हैं कि आप एक परफेक्ट वाइफ और एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हो इस पर्सन के लिए, जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म में जाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे दिखी है। ये कॉन्स्टेंटली, अगर मैं कहूँ तो आपके बारे में ही यहाँ पे सोचते हुए दिखें, कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिखें। इनके दिल दिमाग में ना, जैसे कि आप एक तरीके से ना अगर अपने काम में या कहीं और जगह पे, इनको ये भी पता है कि आप इनकी ज़रूरत हो, आप इनकी ज़रूरत हो। दिस पर्सन नीड्स यू, दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन लाइक्स यू। एक तरीके से ना दिस पर्सन ये भी जानते हैं कि आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे इनके पास सारी खुशियां क्यों ना हो, बट दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। आप नहीं हुए ना, इसके बदले सारी बाकी सारी खुशियां नहीं भी हुई ना, और अगर आप नहीं हुए ना व्यूवर्स, तो इनको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं जा पाएगी। ये पर्सन एक तरीके से ना खुद का हाल, जैसे कि, और किन किन के लिए तो बता दूं, एक तरीके से ना आइसोलेट किन किन के लिए बता रही हूँ, किन किन के लिए पता, इनका हाल भी खराब है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड इशू जैसे फीवर, हेडेक जैसी, ज़ुकाम सर्दी जैसी चीज़ें होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक तरीके से ना लाइक एक रेस्ट मोड पे यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर की। सॉन्ग सुनना, सैड सॉन्ग सुनना, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। ठीक है, क्योंकि इनको डर है कि ये पर्सन आगे चल के आपको खो ना दे। क्यों? क्योंकि इनको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है हमारे रिलेशनशिप का। ठीक है, इनको खुद को भी क्लैरिटी नहीं है, और ये आपको खोने से भी डरते हैं। ठीक है, ये आपको खोने से भी डरते हैं। यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक हैं, चीज़ें वैसे नहीं हो रही है, वैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की तरफ एक अट्रैक्शन है, प्यार है, इमोशंस भी हैं, बट स्टिल अगर मैं कहूँ ना, तो आपके पार्टनर का जो कंप्लीट प्यार है ना, एक तरीके से पूरा जो दिल है वो आपके लिए ही है। ठीक है व्यूअर्स, आपके पार्टनर का जो कंप्लीट, अगर मैं कहूँ ना, ये पर्सन आप ही के मतलब ख्यालों में एकदम से डूबे डूबे से, और अकेले भी बैठते हैं ना आपके पार्टनर या बैठती हैं, तो बस आपकी ही यादों में, आपके साथ ही। इनको आगे की चीज़ों की बहुत ज़्यादा फिक्र है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये, इनको आगे की चीज़ों की ज़्यादा फिक्र है। ये प्रेजेंट में नहीं जीना चाह रहे हैं। या आप हो व्यूवर्स, आपको ऐसे लग रहा है कि आगे कैसे चीज़ें होंगी, बट ये प्रेजेंट में नहीं जीना चाह रहे हैं, ये आगे चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं, लाइक आगे क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते। आपसे एक तरीके से मैं कहूँ तो फिजिकल वे में, इमोशनली वे में, हर तरीके से ये पर्सन सेटिस्फाइड है, हर तरीके से। बस आप इनके साथ रहो। दिस पर्सन, आपके पार्टनर को बस यही चाहिए,
कुछ भी हो जाए आप इनके साथ रहो, ठीक है। बट यहाँ पे बता दूं, इनको खुद को भी क्लैरिफिकेशंस नहीं है कि आगे ये पर्सन आपके साथ कैसे रिलेशनशिप निभाएंगे। ये पर्सन आपके ये चीज़ों में डटोलते मटोलते भी हैं, लाइक चीज़ों को लाइक कैसे रहता है कि इनकी खुद की भी कहीं और डोर बंदी हुई है, तो उसके चलते इनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि आगे हमारे बीच क्या होगा, ठीक है। उसको लेकर तो ये हो सकता है फुल मून का, बट प्यार आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे मुझे क्लियर दिखा है कि ये पर्सन भले ही कहीं पे भी कमिटेड है, जिनके साथ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड है, जो भी है, ये पर्सन आप ही को उस जगह पे रख के देखते हैं जहाँ पे एक परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ मटेरियल चीजें हो। एक तरीके से ना इनको कंप्लीट पैकेज, पूरी खुशियां आप में नजर आती हैं व्यूअर्स, साड़ी, मतलब इनको अगर आप इनसे पूछोगे कि एक फेमिनाइन में, एक मैस्कुलिन में क्या होना चाहिए कंप्लीटली आपको जो अच्छा लगे या क्या, तो ये आप ही का नाम देंगे, ये आप ही के बारे में बताएंगे कि इनकी सारी खुशी आपसे ही रिलेटेड है, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे ये चीजें मुझे, और किन किन ने अगर इन्होंने बताया नहीं है, जताया नहीं है, तो उल्टा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे ये दिखी है। तो कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जबरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में मैच नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक कम्युनिकेट तो आपसे करेंगे, और किन किन के लिए तो मैं बता दूं, ये कम्युनिकेट कर भी रहे होंगे, बट उस लेवल पे नहीं, माना ये पर्सन उस लेवल पे कम्युनिकेट नहीं करते होंगे, बट कम्युनिकेट तो आपसे करेंगे ही करेंगे। आई रिमेंबर द डे वी केम क्लोजर टू ईच अदर, ये कम्युनिकेट तो करेंगे, क्योंकि इनका हाल बुरा हो रखा है। चांद से तुम्हारी बातें करता हूं, कभी कभार करता हूं या करती हूं, कैट्स दिखते ही तुम्हारी आंखें नजर आती है मेरी जान। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी स्माइल एंड ऑल ये सारी चीज़ें आपको। आई रिलीज द टॉक्सिसिटी, आई एम फ्री, आई एम हैप्पी। तुमसे दूर जाकर पता चला कि प्यार क्या होता है, क्या हो तुम मेरे लिए। इनके अंदर एक सोसाइटी का भी फेयर होता होगा कि लेट नाइट बातें, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। काफ़ी इंस्पायर भी दिखते हैं मुझे आपके पार्टनर, यहाँ से आपको आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड भी हैं। मैं वहाँ खुश नहीं हूँ पर पता नहीं क्यों हूँ। मैं वहाँ खुश नहीं हूँ पर पता नहीं क्यों फिर भी हूँ, सॉरी, मैं वहाँ खुश नहीं हूँ पर पता नहीं फिर भी क्यों हूँ, एज आई टोल्ड इन द रीडिंग। इनको खुद को ही क्लियरिटी नहीं है कि तुम्हारी यही अदाएं मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा रीडिंग में कि आपको उस प्लेस पे ये पर्सन देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, इनके थॉट्स हैं, इनके इमोशंस हैं कि एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ मटेरियल हैं। तो ये मैसेज भी देखिएगा उसी चीज़ों से रिलेटेड है। एडिक्शन माइट भी, आपके पार्टनर कोई ऐसी एडिक्शन जोन में, इनका माइट भी कुछ एडिक्शन ज़्यादा हो गया हो, बट यहाँ पे एक तरीके से ना स्लीपिंग पिल्स अगर मैं कहूँ तो यस, ये भी माइट भी किन किन के लिए हो सकता होगा, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ऑल। बट यहाँ पे ये चीज़ें आई है, आपके पार्टनर की हेल्थ इशू भी जैसे कि मुझे दिख रही है। यू आर माई पार्टनर इन माई ड्रीम्स, अगेन दूसरी बार आया है। माई हैप्पीनेस इज विथ यू, प्लीज गिव इट बैक। Can't get out of your thoughts. I remember each and every little details of that day. ये आपको डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं, भले ही आप दोनों के बीच में जो भी अनबन, जैसी भी अनबन हुई हो,
दैट ट्रिप आई कांट फॉरगेट, आप दोनों कोई ऐसे ट्रिप में गए हो या समथिंग सीक्रेट ट्रिप. दैट किस वॉज सो यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल. अट्रैक्शन तो इनका भी काफ़ी हायर लेवल में है. सन एंड मून, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज. रेडी टू टेक एक्शंस. यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे डेफिनेटली. ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, बट अभी नहीं, फिलहाल इनकी हीलिंग चालू है. जैसे कि ये खुद को जैसे कि एक तरीके से ना प्रिपेयर करते हुए, आई एम सो सेटिस्फाइड, हैप्पी, कंप्लीट विद यू. लिसनिंग द सैड सॉन्ग्स, मैंने रीडिंग में भी कहा था, लिसनिंग द सैड सॉन्ग्स. आई कांट आंसर योर ऑल क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, जिस तरीके से आप दोनों के बीच में नोकझोंक हुई है ना, जिन चीज़ों को, अगर आप कुछ चीज़ें इनसे बार बार रिपीटेटिव पूछ रहे हो, कोई सवाल कर रहे हो, बार बार इनको कुछ चीज़ों को लेके इरिटेट कर रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकता है, तो उनका आपके पार्टनर का ये आंसर है, आई कांट आंसर योर ऑल क्वेश्चंस राइट नाउ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. ओके, सो गाइडेंस मैं यहाँ पे निकालना भूल गई, मैं गाइडेंस निकाल दूँ आपके लिए. सेकंड सुनो. Ask for help from others. Big happy changes. Meditation brings the answer. ठीक है, तो ये रही आपकी गाइडेंस व्यूवर्स. अब ये गाइडेंस आपके लिए, नॉट फॉर योर पार्टनर, आपके लिए ये गाइडेंस है. सो ये रही आज की फुल मून की करंट एनर्जीज, आपकी, आपके पार्टनर की, थॉट्स, इमोशंस, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी. करंट सिचुएशन, जैसी भी जो भी चीज़ें बता दी मैंने आपको. और कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जबरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा. ठीक है, और अगर रीडिंग हेल्पफुल रही हो, रेजोनेट की गई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके व्यूवर्स, बाय बाय.